आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। RBI ने लगाई अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी पाबंदी। अकाउंट होल्डर्स और डिपॉजिटर्स में मचा हड़कंप। नहीं डूबेगी किसी की भी रकम, बैंक माली एतबार से है मुस्तहकम, कहा चेयरमैन सुभाष झांबड़ ने। DDR दफ्तर पर थाली बजाओ आंदोलन करने वालों पर दर्ज किया गया केस फौरी लिया जाए वापस। आदर्श महिला बैंक एक्शन कमेटी ने निकाला मोर्चा, मेमोरेंडम पेश। खसाबखेड़ा इलाके में मनाया गया किसान दिन, मगर तालुका गंगापुर में फसल की तबाही से मुश्तइल होकर किसानों ने खेत में चला दिए रोटावीटर। और नेशनल स्पोर्ट्स डे की मुनासिबत से स्कूली तलबा के दरमियान रखे गए योग मुकाबले, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया इफ्तिताह। खबरें तफसील से। RBI बैंक ने अचानक अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसके सबब अब यहां के अकाउंट होल्डर्स और डिपॉजिटर्स 5,000 रुपयों से ज्यादा की रकम विड्रॉ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनमें शदीद बेचैनी पाई जा रही है। जबकि बैंक के चेयरमैन सुभाष झांबड़ ने उन्हें तयक़ुन दिया कि बैंक माली एतबार से मुस्तहकम है और किसी की भी कोई रकम नहीं डूबेगी। नाजरीन, 2 रोज़ कबल अचानक RBI ने अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसके तहत खातेदार 5,000 रुपयों से जायद रकम अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते। जब ये इत्तला अकाउंट होल्डर्स और डिपॉजिटर्स को पहुंची तो उनमें शदीद बेचैनी फैल गई और वो बैंक का रुख करने लगे। जब इस मामले में बैंक के चेयरमैन सुभाष झांबड़ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि माली एतबार से बैंक की पोजीशन मजबूत है, यहाँ किसी किस्म की बदनुमानी भी नहीं हुई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में बैंक से विड्रॉल बहुत हुए हैं, जिसकी वजह से रिजर्व फंड मेंटेन नहीं हो पाया है, जिस पर 6 माह के लिए RBI ने यह पाबंदी आयद की है। उन्होंने कहा कि हमने RBI से रिजर्व फंड मेंटेन करने के लिए वक्त मांगा था, मगर हमें वक्त नहीं दिया गया है। सुभाष झांबड़ ने सभी अकाउंट होल्डर्स और डिपॉजिटर्स को यह तयक़ुन दिया कि जल्द ही ये मामला हल कर लिया जाएगा। सभी की रुकुमात यहाँ महफूज हैं, किसी का एक पैसा भी नहीं डूबेगा। बहैसियत चेयरमैन सभी का एक एक रुपया लौटाने के लिए वो बजाते खुद जवाबदेह रहेंगे। सर यही है बँकेमध्ये RBIचे निर्बंध आलेले आहे, पण RBIचे निर्बंध जे आलेले आहेत ते कुठल्याही बँकेचा कुठलाही हेल्दी पोझिशन डाऊन झालेली नाही, परंतु टेक्निकली काही गोष्टी ज्या आहेत, ज्या काही मध्यंतरी वेगवेगळ्या बँकेचे इश्यूज आले, त्यावेळेस बऱ्याच अंशी आमचं डिपॉझिट लोकांनी पॅनिक होऊन परत काढल्यामुळं थोडं रिझर्व्ह फंडला कुठेतरी धक्का पोचतो, म्हणून RBIने आमच्यावरती बंधन टाकले, हे मेंटेन करा आणि मग रेग्युलर बँक चालवा। तर त्या बंधनाकरता आम्ही त्यांच्याकडून अगोदर आम्हाला याची कल्पना नव्हती, अगोदर आम्हाला हे ज्यावेळेस कळलं की त्यावेळेस आम्ही RBIकडून टाईम मागितला, डिसेंबरपर्यंत आम्ही हे रिकव्हरी करू, रेग्युलाइज रिझर्व्ह फंड आम्ही रेग्युलाइज करू। तो टाईम त्यांनी त्यावेळेस आपल्याला ओरली दिलेला होता, तो अचानकच काल RBIने आमच्यावरती बंधन लादले। त्यांनी सांगितलं डिपॉझिटच्या हिताकरता तुम्हाला 6 महिने बंधन आहे, तुम्ही तुमची रिकव्हरी करा आणि मग रेग्युलाइज बँक चालवा। फक्त एवढाच विश्वास मी जनतेला देतो, तो तुमचा कष्टाचा पैसा आहे, मेहनतीचा पैसा आहे, आयुष्याची कमाई तुम्ही बँकेत जमा केलेली, ज्या विश्वासाने जमा केली त्यापासून बँक तर आहे जबाबदार। बँकेच्या व्यतिरिक्त बँकेचा प्रमुख चेअरमन म्हणून मी प्रत्येक माणसाचा रुपया परत करण्यापर्यंत जबाबदार आहे। व्यक्तिगत मला द्यावा लागलं तर मी देईल, परंतु एकाचा पैसा डुबणार नाही, एवढा विश्वास मी जनतेला देतो। गुज़िश्ता रोज DDR दफ्तर पर थाली बजाओ आंदोलन की पादाश में MP इम्तियाज जलील और दीगर खातेदारों पर दर्ज किया गया केस फौरी रद्द किया जाए। इस मुतालबे पर आज आदर्श महिला बैंक डिपॉजिटर्स एक्शन कमेटी की जानिब से क्रांति चौक पर मोर्चा निकाला गया। वाज़ेह है कि आदर्श महिला बैंक घोटाले के मुतासरीन ने MP इम्तियाज जलील की रहनुमाई में गुज़िश्ता DDR ऑफिस पर थाली बजाओ एहतजाज किया था, जिस पर पुलिस महकमे ने MP इम्तियाज जलील समेत कई सरमायाकारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लिहाजा ये केस फौरी वापस लिया जाए, इस मुतालबे पर आदर्श महिला बैंक डिपॉजिटर्स एक्शन कमेटी की जानिब से आज क्रांति चौक से क्रांति चौक पुलिस थाना तक एक पैदल मार्च निकाला गया, जिसे पुलिस ने क्रांति चौक इलाके में ही रोक दिया
और पुलिस अफसरान ने मोर्चे में शामिल अफराद से वहीं मेमोरेंडम कबूल किया। मोर्चे में शामिल अफराद ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस इस मामले में मुलविस कुछ मुलजिमान को गिरफ्तार करने से गुरेज कर रही है और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और कानून के दायरे में रहते हुए इंसाफ का मुतालबा करने वालों पर केस दर्ज किया गया है, लिहाजा ये केस फौरी वापस लिया जाए। अरे त्या बँकेवाल्यांना तुम्ही अटक करायला पाहिजे, त्या मानकापेला अटक करायला पाहिजे, त्यांना सुसाट मोकळं सोडून दिलं मोकाट जनावरांसारखं आणि आमच्या गरिबांना तुम्ही तालून धरून राहिले। काय त्या जलील साहेबांनी गुन्हा केलेला आहे? अरे काही माणसाची कदर केली पाहिजे। बाकीचे तो कोणी धावून नाही आले, मीच आले, जलील साहेब धावून आले। त्यांनी गरिबाची बाजू घेतली म्हणून त्यांनी फार मोठा गुन्हा केला का? बाकीचे कार्यकर्ते जे आहेत ते आमच्या पाठीमागे होते, त्यांनी काही गुन्हा केला का? गुन्हा असेल तर सांगून द्या कोणता गुन्हा केला। अरे आमचे पैसे घेण्यासाठी, आम्ही आमचे हक्काचे पैसे घेण्यासाठी भांडत होतो का? आमचा गुन्हा आहे का? आम्ही आदर्श नागरीचे सर्व ठेवीदार इथे जमलेलो होतो का कारण त्यांनी जलील साहेबांना आणि आमचे 9 जे ठेवीदार आहेत त्यांना अटकपूर्वचं पत्र काढलं होतं, तर ते पत्र त्यांनी आता वापस घेतलेलं आहे। आणि विशेष म्हणजे मला एकच म्हणायचं आहे की एवढे मोठा सगळा घोटाळा होत असताना 3 आरोपींना बेल भेटते आणि जे या आंदोलनामध्ये सहभागी होत आहेत त्यांना अटक करतायत। या सरकारचा कोणता नियम आहे? आणि कोणीतरी म्हणायचं की ते भाड्याने हे ठेवीदार आणलेले आहेत, आम्ही भाड्याने का? तुम्ही घरी बसून आम्हाला सांगता भाड्याने हे, तुम्ही राजकारणी लोक भामट्यान लोक घरी बसून पैसे लुबाडण्याचं काम करताय छत्रपती संभाजीनगरच्या नावावरती। गरीब लोकांचा तळतळ घेताय। आम्ही घरचे सगळे काम धंदे सोडून आलो आहे, आम्ही भाड्यानं आलेलो आहे का? मानकापेकडून तुम्ही पैसे घेतले का? त्याच्या विरोधात बोला ना। कोणाकडून पैसे घेतले तुम्ही? प्रशासनाचा सगळा काळा बाजार चालू आहे आणि तुम्ही सांगता प्रशासन काम करताय। कशाचं काम करताय प्रशासन? 3 आरोपींना बेल भेटते आणि जे ठेवीदार आहे त्यांना अटक करताय आणि कोण म्हणतं की जलील साहेब राजकारण करताय? तर राजकारण जर जलील साहेब जर करताय ना तर तुम्ही घेऊन या इथं आमचे पैसे आणि आमचे पैसे देऊन टाका। घरी बसून शहाणपणा करता एसी रूममध्ये। आम्ही फुलंब्री तालुक्यातला रहिवासी आळणी शाखा आहे आमची। मी 10 वर्षाचे 10 लाख रुपये टाकलेले आणि ते याचाला याच टाकून मी त्याच्यातच बेस जमा करत गेलो, पैसे काढलेच नाही। आणि आता ते चक्करमध्ये आणलं आम्हाला, त्याने बँक बंद करून घेतलं 5 महिन्यापासून। बोलायचं काम नाही, यायचं काम। मग आता काय करायचं? याला काय निकाल आहे आमच्याकडे? आम्ही आता चौथ्यानं आलो आहोत। आम्ही आदर्श महिला बँकेच्या ठेवीदारा मार्फत इथं जलील साहेब जे आमचे काम करताय, जलील साहेबांनी जे आम्हाला समजा हे केलेलं आहे, जलील साहेबांचं जर सगळ्यात त्याच्यात या असल्यावर जलील साहेबांच्या विरोधात काही षडयंत्र रचून त्यांना अटक करण्याची हे करत आहे, कल्पना करत आहे। तरी आमचं म्हणणं आहे की आम्हाला सगळ्या ठेवीदाराला अटक करा। आम्ही ठेवीदार अटक व्हायला तयार आहे, सगळं जलील साहेबांच्या पाठीमागे आम्ही तयार आहे। खसाबखेड़ा इलाके में आज किसान दिन मनाया गया, जहां शोबे ज़राअत के जिम्मेदारान ने किसानों को ज़राअत के जदीद तौर तरीक़ों से वाकिफ करवाया। किसानों की रहनुमाई के लिए ये किसान दिन 30 अगस्त को पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया गया और इस मौके पर किसानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल व मामलात और दिक्कतों के इजाले की रहनुमाई के तहत फसलों पर फवारनी कैसे करें और फवारनी के वक्त कौन कौन सी एहतियात बरती जाए, कहत साली के मौजूदा मुतवक्को हालात पर किस तरह मात करें और इस सिलसिले में कौन सी तदाबीर इख्तियार करें, फसलों पर दवाओं का इस्तेमाल कैसे किया जाए, नीज फसलों की मनसूबाबंदी कैसे करें, इस तरह के उमूर पर शोबा ज़राअत की जानिब से तफसीली मालूमात किसानों को दी गई और बतलाया गया कि गैर ज़रूरी खर्च से कैसे बचा जा सकता है। इसी तरह बाज़ार में इंतहाई तेज़ असर रखने वाली कीड़े मार दवाइयाँ मौजूद होने के और उनके इस्तेमाल के वक्त फवारनी किट पहनने की सलाह किसानों को दी गई है। इस मौके पर ज़राई शोबे के आला अफसरान, तरक्की पजीर किसान और इलाके के दीगर काश्तकार बड़ी तादाद में मौजूद थे। बारिश रुक जाने के सबब खड़ी फसलें मुरझाकर तबाह हो रही हैं। अपनी फसलों को यूं बर्बाद होता देख गंगापुर के किसानों ने खड़ी फसलों पर रोटावेटर मशीन चला दी। नाजरीन, बारिश का मौसम शुरू हुए 3 माह का अरसा बीत गया है, लेकिन कादिरुल मुतलक ने बारिश रुकवा दी है और
इलाका भर में अभी तक कोई इत्मीनान बख्श बारिश ही नहीं हुई है और इस तरह इलाक़े मराठवाड़ा ही नहीं, रियासत के बेशतर इलाके अभी तक बारिश से महरूम हैं और किसान अपनी बोई हुई और उगी हुई फसलों को पानी न मिलने के सबब बर्बादी के करीब पहुंची देखकर फिर एक बार अफसुर्दा हो रहे हैं और उनके दिलों की धड़कनें तेज़ हो चुकी हैं। इसी अफसुर्दगी के आलम में गंगापुर के मजाफात आरापुर के किसानों ने अपनी खड़ी फसलों को रोटावीटर मशीन फेर कर खुद ही तबाह कर दिया है। आज जर पाहिलं तर आज खरी परिस्थिती आज तुम्ही आज पाहू शकता। आज शेतकऱ्यांनी आज चालू मक्कामध्ये रोट्या मारलेल्या आहे, कारण की त्यात काही उरलेलंच नाही आहे आणि आज कमीत कमी हेक्टरी आज शेतकऱ्यांनी 50 ते 60 हजार रुपये खर्च करून पुन्हा दुबार पेरणी संकट आलेलं आहे, तरी त्याला तात्काळ शासनाने मदत करावी आणि कापसाला देखील दोन्ही पिकाला मदत करून शेतकऱ्याला काहीतरी उदाहरण पुन्हा करण्यासाठी मदत करावी। जनावरांची परिस्थिती इतकी बिकट झालेली आहे। पहिला जो पाऊस झाला आहे, पहिल्या पावसामुळे थोडाफार चारा होता, आता आजपर्यंत शेतकऱ्यांचा आता चारा बी नाही राहिलेला आहे, त्याच्यानंतर पाणी बी नाही राहिलेलं आहे। त्यामुळे शेतकऱ्याला काय करावं ते काही सुचेना। काय तुमची मागणी सरकार? आमची मागणी काहीच नाही, प्रशासनाने सरळ मराठवाड्याला दुष्काळ जाहीर करावा ही मागणी आमची प्रशासनाला। स्पोर्ट्स डे की मुनासिबत से औरंगाबाद शहर में स्कूली तलबा के लिए योग मुकाबले रखे गए हैं, जिनका इफ्तिताह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों गुज़िश्ता रोज किया गया। वाज़ेह रहे कि नेशनल स्पोर्ट्स डे की मुनासिबत से स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज डायरेक्टरेट महाराष्ट्र स्टेट पुणे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस और औरंगाबाद ज़िला योग संगठन के इश्तराक से 29 अगस्त या 1 सितंबर के दरमियान 17, 14 और 19 साल तलबा के ग्रुप्स के दरमियान योग मुकाबले रखे गए हैं, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बाजीराव देसाई, म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स ऑफिसर संजय बालिया, औरंगाबाद ओलंपिक तंजीम के सदर पंकज भारसाकड़े, भारतीय योग संस्था के डॉक्टर उत्तम काड़ो ने और औरंगाबाद जिला योग संगठन के कारगुजार सदर सुरेश मीरकर भी मौजूद थे। औरंगाबाद और उस्मानाबाद अजला के तब्दीली नाम के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की मुंबई बेंच में दाखिल करदा केस की आज समाअत हुई। इस मामले में फाजिल बेंच ने क्या फैसला सुनाया, इस सिलसिले में पिटिशनर हिशाम उस्मानी और उनके वकील एडवोकेट एस खाजी ने मालूमात फराहम की। आज औरंगाबाद के नाम के रिलेटेड बॉम्बे हाईकोर्ट में मैटर निकला था, जिसमें हाईकोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो शहरों के नाम बदले गए हैं उसमें पहले सुनवाई होनी है। जो तालुका, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के जो मैटर्स हैं उसको अभी फ़िलहाल कोर्ट ने ये याचिकाओं में से रिमूव किया है और सिटी को प्रायोरिटी देते हुए उस्मानाबाद और औरंगाबाद के सिटी को मैटर्स को पहले सुना जाएगा, जिसकी अगली तारीख 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को रखी गई है, जिसमें 4 अक्टूबर को औरंगाबाद के बारे में सुना जाएगा और 5 अक्टूबर को उस्मानाबाद के बारे में सुना जाएगा। मेरी तरफ से एडवोकेट एस खाजी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे और उस्मानाबाद की तरफ से जो है तो अपने तड़ेकर साहब ने रिप्रेजेंट किया। कोर्ट के सामने सारी मुद्दे लाए गए वकीलों द्वारा, जिसमें ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसका खुला उल्लंघन किया है। कोर्ट ने भी शायद उसको जब पढ़ने के बाद ये लगा है कि इसमें ध्यान देने की और संज्ञान लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो कोर्ट ने उसमें संज्ञान लेते हुए मैटर्स को प्रायोरिटी दी है और 4 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर को हियरिंग रखी गई है। आगे जो है अमेंडमेंट करने की भी कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि आप इस मैटर को कुछ नए अमेंडमेंट्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात आज वाज़ेह हो गई कि तालुके का नाम, ज़िले का नाम और डिवीज़न का नाम औरंगाबाद ही है और उसमें कोई तब्दीली नहीं की है। ये बात को सरकारी वकील ने भी आज फिर से अपने स्टेटमेंट द्वारा एंडोर्स किया। जो ये संभ्रम हमारे शहर में फैलाया जा रहा है ये गलत है। प्रशासन द्वारा महानगर पालिका जो नाम यूज़ कर रही है वो भी ये नहीं कह सकती कि उन्होंने पूरी तरीके से नाम तब्दील कर दिया गया, क्योंकि मैटर ये हाईकोर्ट में सब्जुडाइज है और ये मैटर आगे डिसाइड होना है। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मीटिंग जारी थी। इस मीटिंग में बोर्ड मेंबरान ने किन मसाइल पर तबादला ख्याल किया और क्या क्या अहम फैसले लिए गए, ये तमाम मालूमात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये अब जितने भी मैटर थे सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास रिमांड बैक आए हैं और उसकी हमने अभी हियरिंग ली है। इसके बारे में अभी लिस्ट पे दिया है, अभी कुछ भी नहीं। बोर्ड अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है। बोर्ड ने सिर्फ उनकी हियरिंग ली, उनकी सुनवाई की है। जो भी मेरिट पे होगा वो होगा, आपको यकीन दिलाता हूँ।
वक्फ जो एक्ट है ये पार्लियामेंट में पास हुआ सेंट्रल का एक्ट है। इसमें अमेंडमेंट करने के अधिकार ना बोर्ड को है ना स्टेट गवर्नमेंट को है। बोर्ड रिक्वेस्ट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है, अमेंडमेंट करने के अधिकार पार्लियामेंट को। वही आप करने वाले थे, उसमें क्या प्रोसेस क्या हुआ? नहीं, हमने हमारे को जो लगता है जो अमेंडमेंट होना चाहिए वो हमने जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पर हमने पार्लियामेंट में भी हमने रेस किए, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रेस किए। सरकार हमारी नहीं है लेकिन पार्लियामेंट में इसके बारे में हमने बार बार बात की। प्रोसीजर हमने आइडेंटिफाई किया है और वो प्रोसीजर फॉलो करके रिजर्व प्राइस कैलकुलेशन होता है रेडी रेकनर के 2.5% इफ इट इज कमर्शियल और कमर्शियल पर्पज या रेसिडेंशियल पर्पज के लिए, और एजुकेशन और चैरिटेबल पर्पज के लिए है तो 1% उसका रिजर्व प्राइस होना चाहिए, दैट इज कीमान बोली। उसके बाद ओपन टेंडर होगा, जो हाईएस्ट बिडर रहेगा उसको मिलेगा। और अभी फौजिया खान मैडम ने भी बताया है कि हमारा अभी इसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि किसकी लीज कब खत्म हो रही है, और लीज खत्म होने से पहले हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो उसका रिन्यूअल या फ्रेश टेंडर करने का प्रोसीजर है। तो अभी वो जमाना चला गया जब एक बार लीज पे ले लो और वैसे ही बैठो, ऐसा होगा नहीं। इंशाल्लाह हमारे पास काफी रिक्रूटमेंट करके नए ऑफिसर्स आएंगे, ट्रेंड ऑफिसर्स आएंगे, और हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज वर्क प्रॉपर्टीज है लीज पे दी गई है उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। अभी ये पूरे प्रोसीजर फॉलो करके आज वक्फ बोर्ड ने बीड डिस्ट्रिक्ट में 30 प्रॉपर्टीज में लीज करने का सैंक्शन दिया है। लोगों को ये शिकायत रहती है कि वक्फ बोर्ड को फुल टाइम सीईओ नहीं है, डिप्टी सीईओ जो है सब एडिशनल चार्ज के ऊपर है। तो यूनानिमसली बोर्ड ने ये रेजोल्यूशन पास किया है, और रेजोल्यूशन पास करने से पहले इस बात की तारीफ भी की है कि इस बार बोर्ड में जो सीईओ है तहसीलदार साहब, जुनैद साहब जो डिप्टी सीईओ है, ये वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि दोनों के पास एडिशनल चार्ज है, इसलिए बोर्ड ने यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन पास किया है कि ये गवर्नमेंट को इनको फुल टाइम सीईओ एंड डिप्टी सीईओ का चार्ज दिया जाए करके, इसके साथ और भी कुछ नाम देना पड़ता है तो वो भी दिए गए हैं। लेकिन हमारी भी ख्वाहिश है कि इतना फास्ट जो काम हो रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, FIRs रजिस्टर करने का काम हो, अपनी प्रॉपर्टी रिकवर करने का काम हो, तो ये इस वजह से मुमकिन हो रहा है कि हमारे पास आज एक बहुत अच्छी टीम तैयार हुई है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। आप कुछ दिनों के बाद बम्बई में ऑफिस बनने जा रहा है, यहाँ पे भी जो पंचक्की का ऑफिस है उसको शिफ्ट करने के लिए जो बोल रहे हैं ना, तो उसको बहुत बारीकी से प्रोसीजर ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि छोटी छोटी बात के लिए कोर्ट में जाके स्टे न लाए लोग, तो वो ऐसे प्रोसीजर्स करें। सीओ साहब का खास ध्यान है उस पर, प्रोसीजर ऐसा हो कि फुल प्रूफ हो कि किसी को कोर्ट में जाके स्टे लेने का मौका न मिले। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंदिरानगर बाईजीपुरा की तालिबात ने तलबा के हाथों पर राखी बांधकर मजहबी रवादारी की मिसाल पेश की। रक्षाबंधन के मौके पर यह सरगर्मी सदर मुदरिस देवेंद्र सोळंके की रहनुमाई में कल्पना खामगांवकर, जय श्री शिंदे, शीतल आव्हाड, पल्लवी श्रीखंडे, स्मिता नाइक, सरिता वामन, उज्ज्वला जंजाल व दीगर की मौजूदगी में अंजाम दी गई। त्यौहार के मौके पर इस सरगर्मी के सबब स्कूली तलबा व तालिबात ने निहायत जोशो खरोश और मसरत के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। औरंगाबाद के आशीष वसंत पवार को एनसीपी शरद पवार ग्रुप के रियासती सेक्रेटरी ओहदे पर नामजद किया गया है। ये इत्तला पार्टी जराये से मौसूल हुई है। रियासती सेक्रेटरी के ओहदे पर यह नामजदगी एनसीपी शरद पवार ग्रुप के कायद रुकन असेंबली जयंत पाटिल की मंजूरी से दी गई है। आशीष पवार की पार्टी के लिए वफादारी और उनकी खिदमत व मकबूलियत और उनके सियासी कैरियर के पेश नज़र उन्हें यह ओहदा सौंपा गया है और रियासती सदर जयंत पाटिल और पार्टी के राब्ताकार राजेश टोपे ने उन पर अब ये बड़ी जिम्मेदारी डाली है। आशीष पवार को राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के रियासती सदर महबूब शेख के हाथों यह तकर्रुनामा दिया गया है। इस मौके पर औरंगाबाद के पार्टी के जिला सदर पांडुरंग तांगड़े व दीगर कारकुनान मौजूद थे। सभी ने पवार को इस नामजदगी पर मुबारकबाद दी है। बाजार सावंगी इलाके में भंगार जमा करने वाले अफराद ने पीतल के बर्तन चुरा लिए। इस मामले में पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 खवातीन भी शामिल हैं।
यह हादसा गुज़िश्ता रात मज़कूरा रोड पर शिंदे बस्ती के करीब पेश आया। टू व्हीलर सवार नौजवान का नाम अरुण रमेश हिवाड़े उम्र 24 साल बतलाया गया है। उसकी लाश बिड़किन के देही अस्पताल लाई गई और तिब्बी जांच के बाद लाश पुरसा के सुपुर्द कर दी गई, जबकि नौजवान की हादसाती मौत से इलाके में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बिड़किन पुलिस थाना में मामले का इंदराज कर लिया गया है और पुलिस हादसे के बाद फरार हुई नामालूम गाड़ी का पता लगा रही है। तालुका पैठन के बिड़किन शेखता रोड पर एक नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी ने एक टू व्हीलर को टक्कर दे मारी। इस हादसे में टू व्हीलर सवार की जगह पर ही मौत हो गई। वाज़ेह हो कि अक्सर शहरी इलाकों और अब तो गाँव में भी बेशतर ख़वातीन और मर्द प्लास्टिक की बोतलें, पुट्ठा, रद्दी कागज़, कीलें व लोहे, पतरे और दीगर फाजिल और नाकाबिल इस्तेमाल चीज़ें जमा करने का काम करते हैं। ताहम बाजार सौंगी में भंगार अशिया जमा करने के नाम पर उन लोगों ने पीतल के बर्तन और दीगर सामान चुरा लिए, जिसके सबब पुलिस ने 6 मुलजिमीन समेत एक खातून को गिरफ्तार किया है, जबकि एक 4 व्हीलर गाड़ी भी जब्त की गई है। बताया जाता है कि बाजार सौंगी में भंगार इकट्ठा करने वाली यह टोली हर हफ्ते आती रही है। ताहम गुज़िश्ता पीर के रोज़ इस टोली ने भंगार जमा करने के दौरान ही घरों के बाहर रखे हुए पीतल के और गर्म पानी करने के लोहे के बर्तन व दीगर सामान चुराते हुए देखे जाने पर गांव वालों ने बाजार सौंगी पुलिस चौकी को इत्तला की थी, तो जमादार नौनाथ कोल्हे व दीगर मुलाजमीन ने इन अफराद को बाजार सौंगी जैतखेड़ा रास्ते पर एक 4 व्हीलर MH16 AY 522 के साथ धर लिया और जांच और तफ्तीश के लिए पुलिस चौकी ले आए और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से मज़कूरा पीतल के बर्तन और दीगर मसरूक़ा सामान बरामद हुआ। इस तरह पुलिस ने गाड़ी समेत 5 लाख की मालियत के जब्त की है और सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरबीआई ने लगाई अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी पाबंदी। अकाउंट होल्डर्स और डिपॉजिटर्स में मचा हड़कंप। नहीं डूबेगी किसी की भी रकम, बैंक माली एतबार से है मुस्तहकम, कहा चेयरमैन सुभाष झांबड़ ने। डीडीआर दफ्तर पर थाली बजाओ आंदोलन करने वालों पर दर्ज किया गया केस फौरी लिया जाए वापस। आदर्श महिला बैंक एक्शन कमेटी ने निकाला मोर्चा, मेमोरेंडम पेश। खसाबखेड़ा इलाके में मनाया गया किसान दिन, मगर तालुका गंगापुर में फसल की तबाही से मुश्तइल होकर किसानों ने खेत में चला दिए रोटावीटर। और नेशनल स्पोर्ट्स डे की मुनासिबत से स्कूली तलबा के दरमियान रखे गए योग मुकाबले म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया इफ्तिताह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।